नंदुरबार जिल्ह्यातील सुसरी नदीच्या तीरावर वसलेलं सुलवाडा गाव हे ऐतिहासिक म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे। शिवाय या गावाच्या उत्तरेकडील भागास श्री इच्छापूर्ती शनेश्वर धाम हे उदयास आलं आहे। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यातून मोठ्या संख्येनं भाविक आज शनी अमावस्येनिमित्त शनी महाराजांच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी उपस्थित झाले होते। नंदुरबार जिल्ह्यातील सुलवाडा येथील शनी महाराजांचे हे मोठं धाम असून सुलवाडा व सुलतानपूर जुन्या राजवटीचं गाव आहे। येथे एक प्राचीन राजवाडा किल्ला देखील आहे। या किल्ल्याच्या हाकेच्या अंतरावर सुसरी नदीच्या वळणावर काही वर्षापूर्वी शनी महाराजांची 9 फूट 11 इंच नवग्रह शनी महाराजांची दगडाची शिला येथे धनराज ठाकरे महाराज यांच्या स्वप्नात आली होती। त्यांच्या सांगण्यावरून नदीच्या तीरावर ही भव्य शिला आढळून आली। गावकरी व परिसरातील नागरिकांच्या मदतीने शिला नदी पात्रातून बाहेर काढण्यात आली। आज शनी महाराजांच्या इच्छापूर्ती ट्रस्टच्या नावानं भव्य असं धाम निर्माण झालं आहे। आज शनी अमावस्येनिमित्त हजारो नागरिकांनी येथे दर्शनासाठी हजेरी लावली होती। सकाळपासूनच भाविकांची येथे गर्दी होती। अक्कलकुवा येथील विधान परिषदेचे आमदार आमशा पाडवी देखील आज उपस्थित झाले होते। नंदुरबार तालुका विधायक समितीचे संस्थापक तथा अध्यक्ष स्वर्गीय गोविंदराव सखाराम मराठे यांची दिनांक 2 ऑक्टोबर रोजी जयंती असते। त्यानिमित्त त्यांच्या स्मरणार्थ अमित मराठे यांनी जीटीपी कॉलेजच्या प्रवेशद्वारासमोर व यशवंत विद्यालयासमोर विनम्र अभिवादनाचे फलक लावले होते। सदर फलक 1 ऑक्टोबरच्या रात्री लावण्यात आले होते। त्यानंतर दिनांक 2 ऑक्टोबरच्या सायंकाळी अमित मराठे हे जीटीपी कॉलेज रोडच्या समोरून जात असताना त्यांच्या निदर्शनास आले की सदर फलकाचा अवमान करण्यात आला आहे। मराठे या आडनावाला काट मारण्यात आलेली होती। एवढेच नाही तर त्या रात्री ते फलक नाहीसे झाले होते। ही बाब अमित मराठे यांना दिनांक 3 ऑक्टोबरच्या सकाळी निदर्शनास येताच त्यांनी या घटनेबाबत दिनांक 12 ऑक्टोबर रोजी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला। त्यानंतर लागलीच नंदुरबार शहर पोलीस निरीक्षक पदी नव्याने रुजू झालेले श्री निवृत्ती पवार साहेब यांनी ताबडतोब घटनास्थळी येऊन आढावा घेतला। ही घटना मराठी परिवारास अतिशय निंदनीय असून या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला असून ज्या कोणी अज्ञात इसमाने हा प्रकार केला असेल त्याच्या विरुद्ध कठोर कारवाई करावी असा अर्ज देऊन नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्यात सदर घटनेबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। पुढील तपास नंदुरबार शहर पोलीस करीत आहे। नंदुरबार जिल्ह्यातील जुनी विसरवाडी येथे राहणाऱ्या 72 वर्षीय वृद्ध व्यक्तीचा रेल्वेच्या धडकेत मृत्यू झाला असून विजयसिंग मौल्या गावित असं त्या मयत वृद्ध व्यक्तीचं नाव आहे। विसरवाडी पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे। पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 14 ऑक्टोबर शनिवार रोजी चिंचपाडा ते नवापाडा दरम्यान रेल्वे रुळाच्या पोल क्रमांक 118/17 जवळ हा अपघात झाला। यात विजयसिंग मौल्या गावित यांच्या डोक्याला, हाताला व पायाला गंभीर दुखापत झाली। यात ते मयत झाले। या घटनेबाबत विसरवाडी पोलिसांनी माहिती मिळताच विसरवाडी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रकाश वानखेडे आपल्या पोलीस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले होते। सदर घटनेचा पंचनामा करून विसरवाडी ग्रामीण रुग्णालयात मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला। सदर घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईक तसेच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत एकच गर्दी केली होती। घटनेमुळे जुनी विसरवाडी नवापाडा परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात आली आहे। मयत विजयसिंग गावित यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा, सून, मुलगी, नातवंडे असा परिवार असून जुनी विसरवाडी शिवसेना उंबाठा शाखा प्रमुख महेंद्र गावित यांचे ते वडील होते। हिंदुस्थान प्रतिष्ठान नंदुरबार शाखेच्या वतीनं नंदुरबार शहरात नवरात्री निमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहापासून दुर्गा दौडचं आयोजन करण्यात आलं होतं। सकाळी 6 वाजेपासून या दुर्गा दौडला सुरुवात करण्यात आली। ही दुर्गा दौड छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहापासून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं पूजन करून मार्गस्थ झाली। मोठा मारुती मंदिर, शिवाजी महाराज चौक, कासार गल्ली, जळका बाजार, सोनार गल्ली, सोनार खुंट, शहीद स्मारक चौक, शास्त्री मार्केट, जुनी नगरपालिका चौक, मंगळ बाजार, रायसिंगपुरा, परदेशीपुरा मार्ग, श्री खोडाई माता मंदिर येथे या दुर्गा दौडची सांगता करण्यात आली। या दुर्गा दौडमध्ये यावर्षी माजी सैनिकांनी सहभाग घेतला होता। यानंतर श्री खोडाई मातेचे पूजन करून तेथे ध्वजपूजन करण्यात आले। हिंदुस्थान नंदुरबार विभागाच्या वतीनं
नंदुरबार शहरात व जिल्हाभरात दुर्गामाता दौडचे आयोजन करण्यात येत आहे. छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांना मिळालेली शक्ती भक्ती मागण्यासाठी गुरुवर्य आदरणीय भिडे गुरुजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मागील 16 वर्षापासून दुर्गामाता दौडचे आयोजन केले जात आहे. तरी श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान नंदुरबार विभागाच्या वतीनं तमाम हिंदू बांधवांना आव्हान करण्यात येते की आपण सुद्धा जास्तीत जास्त मोठ्या संख्येने या दुर्गामाता दौडमध्ये सहभागी व्हावं आणि देव देश धर्माच्या कामात सहकार्य करावं, सहभागी व्हावं अशी विनंती करण्यात येत आहे. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर दररोज सकाळी 5:30 वाजता दुर्गामाता दौडला प्रारंभ करण्यात येतो. तरी या दुर्गामाता दौडमध्ये तमाम शिवभक्त धारकरी बांधवांनी सहभागी व्हावं असं आव्हान. जय शिवराय. ऊपर करो, वो यहाँ हाथ लगाए वो यहाँ हाथ लगाए. अच्छा, हमारी औरतें, हमारी बहुएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें उनके छूने के लिए है. मुंबई के अंदर, पूना के अंदर ऐसे कोरियोग्राफर अपनी कितनी ही लड़कियों को और बहुओं को लेके उड़ गए. इधर एक शादी हुई, उधर दूसरी शादी टूटी. वो कोरियोग्राफी करने के लिए रोज उस शादी के फंक्शन के लिए आता था. महीने भर तक उन्होंने घर की महिलाओं और बहुओं को सब सिखाया. उसी के अंदर एक बहू के साथ प्यार हो गया. इधर शादी निपटी, सेकेंड डे सवेरे वो इस बहू को लेकर रफू चक्कर हो गया, शादी कर ली उसने. समझ रहे हो आप? ये चीजें होगी. साड़ियां भी खुद पहननी सीखनी चाहिए. कोई फैशन डिजाइनर हमें साड़ी पहनाने आए और वो मर्द हो, अच्छा वो यहां तक हमें छुए और उसके साथ में हमारे घर का भाई हस्तमिलाप करेगा. साला दिमाग खराब हुआ है क्या? क्या जरूरत है ऐसी? दादियों से पूछो, उनको किसी ने छुआ था क्या? मम्मियों से पूछो, किसी को छुआ था क्या? छूने दिया था क्या? अच्छी बहनों को कोल्हापुरी पहन के रखना चाहिए. तुरंत बाहर निकलना चाहिए. एक लगानी चाहिए, कम से कम 2 दांत तो बाहर आ जाने चाहिए. नहीं आते हो तो मुझे को, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे दांत बाहर निकालने चाहिए. इसीलिए अब ये अट्ठाई, ये ओली, ये सिद्धि तप, ये परितना की यात्रा, ये नव्वाणु, ये उपज्ञान तप पहले बंद हो. वो करें जिनको ये सब ना करना हो, जिनको डांडिया खेलना हो, जिनको कोरियोग्राफर को यहां सब हाथ लगवाने हो, इस प्रकार के नाच करने हो. अभी मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें 65 साल 70 साल के दादा और दादी डांस कर रहे हैं, 70 साल के. फिर 45 साल के पप्पा और मम्मी वो भी डांस कर रहे हैं. किसके लिए? बिटिया की शादी है उसके लिए. शोभा देता है. 65 साल 70 साल के दादा और दादी डांस करें, अच्छा लगता है. अब टांगे तो कब्र में लटकी है और डांस करना है. कोई मर्यादा है या नहीं? अच्छा, डांस नहीं करने से शादी अच्छी नहीं होगी क्या? एक वीडियो नहीं बनेगा तो काम नहीं चलेगा क्या? क्या गंदी फिल्मों की धुनों पर दादा दादी को नचाना ही जरूरी है? कई सारे समाजों ने प्री वेडिंग शूट भी बंद कर दिए. पुरोहित समाज ने पाली के उस घोषणा पत्र के अंदर ये भी किया कि हमारे समाज के अंदर दूसरों की देखा देखी कोई प्री वेडिंग शूट नहीं होगा, कोई आवश्यक नहीं है. वेडिंग के बाद यानी शादी के बाद आप आराम से घूमो, आपका काम करो, लेकिन ये शोभास्पद नहीं है. ये सब फिल्मों से, सीरियलों से आया है. क्या दिखाना है? और मुझे तो यूं लगता है कि हमारा बदन हमारे वीडियो के द्वारा इस प्रकार अर्धनग्न कपड़े पहने हुए, हाफ पैंट या इतना सा पहना हुआ नीचे, ऊपर इतना सा पहना हुआ, और फिर हम प्री वेडिंग शूट करते हैं और वो लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? आप दिखाना क्या चाह रहे हो? अच्छा, जो आपको दिखाना है वो आपके पति को दिखाना है कि दूसरों को दिखाना है? ये पति के लिए है कि दूसरों के लिए है? यानी आप एक सदाचारी मां बनना चाहती हो कि वेश्या रहना चाहती हो? करना क्या है? जाना कहां है? एम क्या है? उसी प्रकार पूछना चाहता हूं, जीटों की स्थापना हुई तो ये एम था क्या? कहीं जीटों के घोषणा पत्र में ये चीजें हैं क्या कि हम डांडिया रास का आयोजन करेंगे? स्थापना के दिन ये जीटों वालों को जूते पड़ गए होते. आज मेरी बात सत्य सिद्ध हो गई कि नए पद्मसागर जी महाराज ने बंदरों के हाथों में नारियल दे दिया. बिल्कुल दे दिया. जीटों में कई लोग ऐसे भी हैं जो सदाचारी हैं, समझदार हैं, आचार संपन्न हैं. मुझे मिलते भी हैं, अन्य महाराज साहब को मिलते हैं. कई माताएं भी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में ऐसा कुछ किया नहीं है, वे चाहते भी नहीं हैं, लेकिन अपने यहां पर ये समूह जो है मिलकर के माता फोड़ना, मेजोरिटी, डेमोक्रेसी. मुझे ऐसा लगता है कि जैन समाज के कुएं में किसी ने भांग डाल दी है, सबको वही पानी सप्लाई हो रहा है, इसीलिए सामूहिक पागलपन सवार है. इस बीच में ऐसा कोई आदमी बोले
तो उसकी बहुत कीमत नहीं है, उसको लोग खारा समझते हैं, उसके प्रति लोग दुर्भाव रखते हैं, उसे पसंद नहीं करते। क्योंकि मुझे तो ये सब फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी की रोटियों का मोहताज नहीं हूं, और मैं तो कफन पहन के निकला हुआ हूं पहले से ही, और मेरे कोई आगे रोने वाला नहीं, पीछे कोई धोने वाला नहीं। मैं इसकी फिक्र करता नहीं, मुझे कोई बहन बेटी की शादी करवानी नहीं है, मेरा कोई उपास्य नहीं, मेरा कोई मंदिर नहीं, मेरा कोई घर नहीं, मेरे कोई स्थान है नहीं, मैं कल कहां रहूंगा ये मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं कोई परवाह करता नहीं कि मुझे किसी प्रकार की गुलामी करनी है, बिल्कुल नहीं, नेवर। मैं तो सत्य के आधार पर जीने वाला आदमी हूं। जितने केस होने दें, जितने दुश्मन सामने आए आने दें, जिस मुकाम पर मौत होगी होगी, एक बार होगी, दो बार थोड़ी होती है मौत, एक बार होगी। और किसी के सर्टिफिकेट से मुझे कोई स्वर्ग या मोक्ष थोड़ी मिलेगा, तो क्या फर्क पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, कुछ भी कहे। इसलिए मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे चिंता है समाज की। भगवान महावीर का समाज चिंता रहा, वो पवित्र रहा, अच्छा रहा, तो साधु साध्वियों का और हमारे सब कामों का कोई वर्थ रहेगा। अगर भगवान महावीर का समाज ही कमजोर पड़ गया तो मेरे एक के मजबूत होने से क्या होगा, मेरे एक के जिंदा रहने या लंबी उम्र पा लेने से भी क्या होगा। मैं व्यक्तिगत सफलताओं को समाज के सामने, धर्म के सामने महत्वपूर्ण नहीं मानता। मेरी व्यक्तिगत सफलताएं कितनी भी हों, अगर वो व्यक्तिगत सफलताएं मेरे समाज के लिए, मेरे धर्म के लिए उपयोग में नहीं आती है तो मेरा जीना हराम है। फुकट की रोटियां खा करके कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं सफलता का पहला मापदंड कि मेरा समाज सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे, मेरा धर्म सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे, ये आवश्यक है। आप जैसे लोगों को क्रांति करनी चाहिए, उठना चाहिए, पूरे बेंगलुरु में ये हवा फैलानी चाहिए कि डांडिया नहीं होगा, कोई जीतो, कोई जियो, कोई अन्य संस्थाओं के अंदर में नहीं होगा, उसके लिए संस्थाएं ना बने। जो जो लोग भी प्रयास करें आकर के मुझे कहिएगा, मैं आपके साथ में हूं, तन से, मन से, धन से, और पूरी ताकत लगाइए। और खास करके मैं मातृशक्ति से कहना चाहूंगा कि उठो, हमारी बहन बेटियों को, हमारी आने वाली परंपराओं को हमको भ्रष्ट नहीं बनाना है, वेश्या नहीं बनाना है। जवानी के दिन तो चले जाएंगे, उनको लोगों के सामने नहीं थिरकाना है। वो गंदे गंदे फिल्मों के गीत क्या सिखाने हैं, क्या जरूरत है, और क्या क्या होगा, और वापस रात्रि भोजन होगा। इसलिए जीतों की भलाई इसी में है कि वो समझें, वो मर्यादा में रहें, वो ऐसे काम ना करें। वो IAS IPS के लिए काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, वो कीजिए। एजुकेशन के लिए, साधर्मिक भक्ति के लिए, मेडिसिन के लिए, या फिर साधु साध्वी के वैयावच यानी श्रवण आरोग्यम के लिए जो काम कर रहा है वो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन ये जो काम किया जा रहा है, इसमें जो लोग भी लगे हुए हैं, बस इसी में शान है कि चुपचाप पीछे हट जाएं, ना करें, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर ऐसा ना हो कि हमको दूसरे कोई तरीके अपनाने पड़े बंद करवाने के लिए। ऐसी चीजें मान्य नहीं होनी चाहिए। तळोदा शहरात शॉर्ट सर्किट होऊन इमारतीला आग लागल्याची घटना घडली होती। आगीत इमारतीच्या दुकानातील वस्तू जळून खाक झाल्यानं 40,000 रुपयांचं नुकसान झालं। नगरपालिका इमारतीपासून हाकेच्या अंतरावर आग लागली असतानाही नगरपालिकेचा अग्निशामक बंब वेळेवर पोहोचू शकला नसल्यानं आगीत मोठं नुकसान झाले। तळोदा शहरातील आंबेडकर चौकात हिफाजत अली, सबरत अली यांची 2 मजली इमारत आहे। या इमारतीत महाराष्ट्र जनरल स्टोअर्स या नावानं दुकान आहे। नेहमीप्रमाणे हिफाजत अली यांनी दुकान उघडले असता सकाळी शॉर्ट सर्किट होऊन दुकानाला आग लागली। यावेळी आगीचे धूर व लोळ दिसू लागले होते। या आगीत दुकानातील शालेय साहित्य, कपडे जळून खाक झाल्यानं हजारो रुपयांचं नुकसान झालंय। याबाबत हिफाजत अली, सबरत अली यांनी तळोदा पोलीस ठाण्यात माहिती दिली। त्यानुसार अग्नि उपद्रवी नोंद करण्यात आली असून तपास हवालदार सुधीर गायकवाड, हर्षल साळुंके पुढील तपास करीत आहेत।